हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आर ओ के लिए हिस्ट्री का मतलब आधुनिक भारत का इतिहास 8वां लेक्चर रहेगा हमारा आज। इसके पहले हम 7 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा जो है आपका 8वां लेक्चर में, जिसे भारत में शिक्षा का विकास होगा, कांग्रेस का विकास, आज इसमें हम चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो इसमें आज पहला चैप्टर इसमें रहेगा। आज भारत में शिक्षा का विकास। सर्वप्रथम 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरब व फारसी का अध्ययन होता था। 1784 में अंग्रेजी विद्वान विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में वाराणसी हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस कॉलेज का स्थापना की गई? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब? 1791 ईस्वी में। इसके बाद अगला पॉइंट है 1800 में वेलेली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसका? फोर्ट विलियम की। ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्री रामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया था और बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। 1813 के एक्ट में भारत में शिक्षा के वास्तविक प्रयास प्रारंभ हुए। इस एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए दिए गए थे। विश्व कॉलेज की स्थापना 1818 में कलकत्ता में किसने किया था? तो डॉक्टर मिल्टन ने की थी। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने एम्स्टन को पत्र लिखकर संस्कृत के बजाय वैज्ञानिक शिक्षा पर बल देने की सलाह दी। किसने सलाह दी थी? तो राजा राम मोहन राय ने। डेविड हेयर और सर हाइड की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, किसका? हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने स्वयं कलकत्ता में एग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में इंडियन एकेडमी कहलाया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछता है कब स्थापना हुआ था? 1784 में। किसने किया था? तो विलियम जोन्स कलकत्ता में किया था। विलियम जोन्स इस संस्था के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। किसके? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। इस संस्था का उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना और अतीत में लिखे जा चुके भारतीय गौरव ग्रंथों को अनुवाद कर दुनिया के सामने लाना था। इसी सोसाइटी ने विल्किंसन द्वारा 1784 में क्या भगवत गीता और 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया और उसके पश्चात गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद 1792 में किया गया था। इसी संस्था द्वारा मनुस्मृति, क्या मनुस्मृति का अनुवाद किसने किया था? ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया गया था। 1952 में इसका नाम क्या था? तो एशियाटिक सोसाइटी रख दिया गया। शिक्षा के माध्यम पर विवाद हुआ। आग्ल पाच्य विवाद क्या हुआ? ये होता है आग्ल पाच्य विवाद। तो शिक्षा के माध्यम और स्वरूप को निश्चित करने के लिए एक सामान्य सीमित बनाई गई थी, जिसमें 10 सदस्य थे। इन 10 सदस्यों के 2 दल थे। पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था और दूसरा दल पाच्य विद्या का समर्थक था। H.T. प्रिंसेस, H.H. विल्सन पश्चिमी भाषा में शिक्षा दी जाए। ट्रेविलियन मुनरो मतलब एल्फिस्टन पश्चात शिक्षा देसी भाषा में दी जाए। तब विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बांग्ला का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद निपटाने को कहा गया था।
इसके बाद शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, मतलब फिल्टरेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो मैकाले के अनुसार सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। प्रतिपादन किया तो लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया, परंतु मैकाले ने इसी सिद्धांत पर कार्य किया था। मैकाले स्मरण पत्र क्या है, तो 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने स्मरणार्थ लेख मैकाले मिनट पेश किया और पाश्चात्य भाषा में शिक्षा की वकालत भी की थी। मैकाले के अनुसार जो है यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले मिनट लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग ने 7 मार्च 1835 में स्वीकारा और अंग्रेजी भाषा में भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया। आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी माध्यम से किया जाए। इसके बाद सरकार द्वारा देसी भाषाओं में शिक्षा के लिए कुछ पूर्ण प्रयास किए, जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए किया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने द्वारा 1843 से 53 के मध्य देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की योजना तैयार की गई थी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच। शिक्षा के प्रसार दूसरा चरण जो है डलहौजी के समय प्रारंभ हुआ था और 1853 चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा का विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, इस प्रबंधन किया गया कि जिसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने व्यापक स्तर पर सिफारिशें दी जिसमें 100 अनुच्छेद थे। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद वुड डिस्पैच की सिफारिशें क्या क्या थी, तो पॉइंट में देख लीजिए आप लोग। जैसे पहला पॉइंट क्या है, तो महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी पत्र पर पहली बार वुड डिस्पैच में प्रावधान था। लंदन यूनिवर्सिटी के स्थान पर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना का सुझाव रहा। अब माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषा ऐतिहासिक या हतोत्साहिक न हो। चौथा इसमें है आपका पॉइंट कि उच्च पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की नियमित पद्धति की स्थापना करना। गांव में देसी पाठशाला एवं जिलों में एग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खोले जाएंगे और अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। हंटर कमीशन 1882 से 83 के बीच में है। लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर मतलब अध्यक्षता में एक आयोग की गठित की गया, जिसका उद्देश्य क्या था, 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग में 8 भारतीयों समेत 20 सदस्य थे। इस आयोग का कार्य क्या था, तो केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा कर सुझाव प्रस्तुत करना था, किंतु आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किया था। प्रमुख सिफारिशें क्या था, तो प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों में हो, व्यवसायिक शिक्षा की वकालत की और 10वीं में प्रवेश परीक्षा हो, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। इसके बाद आपका रैले कमीशन 1902 में, ये क्या होता है रैले कमीशन, तो कर्जन ने मैकाले के देसी भाषा विरोधी शिक्षा नीति की आलोचना की थी और 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। इस आयोग को सिर्फ विश्वविद्यालय शिक्षा पर ही सुझाव देना था। प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी इसकी, विद्यालय पर सरकारी नियंत्रण हो,
1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया हो। भारत में शिक्षा महानिदेशक की प्रथम नियुक्ति कार्जन के समय ही हुए और इस पद पर सर्वप्रथम हंटर आयोग जो है या हंटर कमीशन आनंद ने यह पद ग्रहण किया था। 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। पूछता पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था, तो 1904 में। 1913 का सरकारी प्रस्ताव क्या है, तो प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ऐसा 1913 ईस्वी के सरकारी प्रस्ताव में दिया गया था। बड़ौदा रियासत द्वारा 1906 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने से सबक लेते हुए प्रांतीय सरकारों को समाज के निर्धन वर्ग हेतु निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का निर्देश दिया गया था। सैंडल आयोग क्या है, तो 1917 से 1919 के बीच में था ये। सरकार ने डॉक्टर माइकल सैंडल के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना के अध्ययन के एक आयोग बनाया था। सैंडल आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद दो भारतीय सदस्य थे। इस आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए निम्न सिफारिशें दी थी। प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी, इंटरमीडिएट कक्षाएं यूनिवर्सिटी से पृथक हो, अलग हो, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक कुलपति नियुक्त हो। तीसरा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रावीण्य की उपाधि के लिए अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन सुझाव से सबक लेते हुए मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। सैंडलर के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई और शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया है। इसके बाद हार्टोग समिति की आयत 1929, फिलिप हार्टोग सलाह पर 1929 ईस्वी की केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें निम्न सिफारिशें क्या किया था, तो जैसे प्रौद्योगिकी शिक्षा पर जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की आलोचना की गई। इस समिति सिफारिशें के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। वर्धा योजना 1937, गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में शिक्षा पर लिए गए अनेक लेख तथा वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में अनेक प्रकार की शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना को हुसैन समिति के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने गांधी जी से परामर्श के बाद लागू किया गया था। प्रमुख सिफारिशें क्या क्या, तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने की सिफारिश की गई। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। छात्रों को उनकी रुचि अनुसार व्यवसायिक शिक्षा मिले। सार्जेंट योजना 1944 क्या है, तो 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने तत्कालीन शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की गई। 11 से 17 वर्ष तक बच्चों के लिए 6 वर्ष की सीनियर स्कूल की व्यवस्था हो और इनका विभाजन 2 वर्ष या 2 भागों में किया गया। पहला इसमें क्या क्या है, तो विद्या विषय और दूसरा है प्राविधिक व्यवसायिक। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इस योजना में इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। यूजीसी का गठन कब हुआ था, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 1948 में विश्वविद्यालय में 180 दिन का शैक्षिक सत्र करने की अनुशंसा की थी। किसने, राधाकृष्णन आयोग ने। शिक्षा को समर्थित सूची में रखा गया था। एक देखिए राज्य सूची होता है, एक समर्थित सूची होता है, एक संघ सूची।
तो समवर्ती सूची जो है शिक्षा का इसमें रखा गया है। उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य थे, क्या क्या? तो पहला सामान्य शिक्षा, दूसरा व्यवसायिक शिक्षा और तीसरा संस्कारी शिक्षा। इसी आयोग की अनुशंसा से 1953 में यूजीसी का गठन किया गया, जिसे 1956 में संसद कानून द्वारा एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया हो। इसके बाद 1964 में डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसमें यूनेस्को सचिवालय के जे.एफ. मैकडूगल की भी सेवाएं ली गई थी। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू की गई। इसके बाद 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, जिसमें राष्ट्रीय साक्षरता दर को 36% से बढ़ाकर 2000 ईस्वी तक 56% तक करना था। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2021 की घोषणा की गई थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? इसे अगला चैप्टर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बिगड़ती आर्थिक दशा, प्रजाति विभेद की नीति, राजनैतिक संस्थाओं का योगदान, समाचार पत्रों व साहित्य का प्रभाव, लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस परीक्षा में आयु की कमी जो है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, दिल्ली में भव्य दरबार 1877 का आयोजन आदि भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाला तत्कालीन कारण था। रिपन द्वारा लाया गया 1884 इल्बर्ट बिल, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों और भारतीयों को कानून की नजर में समान बनाना था, भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। इसमें 3 चरण थे। पहला चरण कौन था? 1885 से 1905 आंदोलन का प्रथम चरण उदारवाद था। 1905 से 1919 के बीच में द्वितीय चरण था। यह उदारवाद से आंदोलन की ओर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण था। फिर 1919 से 1947 मतलब गांधी युग क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण था। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं क्या क्या है? तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं में बंगाल, बंबई व मद्रास में स्थापित संस्थाओं की बहुलता है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की नींव तैयार की थी। बंगाल के राजनीतिक संगठन, पहला इसमें है कि आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी। 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यह द्वारका नाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। प्रसन्न कुमार ठाकुर व राधा कांत देव अन्य नेताओं ने इसकी स्थापना की थी। इस संस्था में थियोडोर बेकेंस एवं ए प्रिंसेस जैसे अंग्रेज भी सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। उद्देश्य भारतीयों विशेषकर कृषकों की दशा में सुधार करना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थापना किया था अक्टूबर 1851। कलकत्ता संस्थापक अध्यक्ष राधाकांत देव, उपाध्यक्ष राजा काली कृष्णा देव, सचिव जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। इसके उद्देश्य क्या था इसका? तो भारत के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। यह संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर बनाई गई थी। इसको बंगाल में भारतवर्षीय सभा कहते थे। हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र था। हरीश चंद्र मुखर्जी, दिगंबर मित्र, राजेंद्र लाल मिश्र इसके अन्य सदस्य भी थे। इंडियन लिंक क्या है? तो स्थापना जो 1875 कलकत्ता संस्थापक शिशिर कुमार घोष। इस संस्था का विलय बाद में इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन क्या है? तो स्थापना 26 जुलाई 1876 में हुआ था। संस्थापक कौन थे इसके? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस
के सहयोग से कलकत्ता में स्थापित की गई थी। इसी संस्था ने सिविल सेवा में सुधार की मांग की। इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया गया। इंडिया लीग क्या है? शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में सन 1875 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? तो इसका दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में उसी समय आयोजित किया गया जब बंबई में पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में भाग लेने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए। नोट क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन की दूसरी संस्था थी। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इल्बर्ट बिल आंदोलन के फलस्वरूप हुई थी। मुंबई के राजनीतिक संगठन क्या था? तो मुंबई एसोसिएशन मतलब 26 अगस्त 1852 को। संस्थापक कौन थे इसके? तो संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। यह मुंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। उद्देश्य क्या था इसका? तो सरकार को समय समय पर एक ज्ञापन देना ताकि हानिकारक समझे जाने वाले नियमों पर सरकारी नियमों के लिए सुझाव दिए जा सके। इसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा क्या है? 2 अप्रैल 1876 में इसके संस्थापक एम.जे. रनाडे, जी.बी. जोशी, एस.एच. चिपडुकर। उद्देश्य क्या था इसका? तो जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में परिचित कराना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना था। यह संस्था मुख्यतः जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी संस्था की एक त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1885 को हुआ था। संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्रयंबक। मतलब इसी संस्था ने वित्त एवं कृषि प्रशासनिक जैसे कई उप समितियों की स्थापना की जिनके द्वारा जनता के हितों के लिए कार्य कर पाए। मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं क्या है? तो मद्रास नेटिव असेंबली, मतलब संस्थापक 26 जनवरी 1952 हुआ था। संस्थापक कौन थे? तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी। दातव्य कि इसी संस्था ने 1857 को विद्रोह की आलोचना की। इसी कारण यह संस्था लोकप्रिय रहा। इसके बाद आपका आता है मद्रास महाजन सभा। इसमें जो स्थापना हुआ था 16 मई 1884 को। संस्थापक कौन थे इसके? सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू और एम.बी. राघवाचारी। इसके उद्देश्य क्या थे? स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना एवं महाजनों एवं किसानों के बीच संघर्ष को रोकना था। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बी. राघवाचारी थे। विदेशी राजनीतिक संगठन क्या है? लंदन इंडियन कमेटी, मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में लंदन में। संस्थापक जो थे इसके पुरुषोत्तम मुदलियार थे। लंदन इंडियन सोसाइटी क्या था? तो 24 मार्च 1865 को इसकी लंदन में स्थापना हुआ। संस्थापक कौन थे इसके? तो W.C. बनर्जी एवं दादा भाई नौरोजी। इसी संस्था के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने भारतीय जनता की दुर्दशा को ब्रिटिश सरकार के समक्ष अवगत कराया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1866 में लंदन में था। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। कालांतर में इसकी एक शाखा मुंबई में खोली गई थी। इसके बाद आपका कांग्रेस की स्थापना आता है। इल्बर्ट बिल के विरोध और उसके बाद की घटनाओं से क्षुब्ध होकर इंडियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी आनंद मोहन बोस ने दिसंबर
1883 को सभी राजनीतिक संगठनों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें पहली बार विभिन्न राजनीतिक संगठनों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ। इसका अगला पड़ाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह था, जिसका विचार उत्तरी अमेरिका से लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ शिक्षा अधिकरण पुणे में होना था, लेकिन वहां पर अकाल पड़ जाने के कारण अधिवेशन मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रथम सम्मेलन भाग लेने वाले में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशा वाचा, इस सुब्रमण्यम, काशीनाथ, तैलंग आदि थे। लॉर्ड डफरिन के कहने पर ह्यूम ने कांग्रेस के पटकथा रची। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोगों या लोग पदों के भूखे हैं। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कांग्रेस है। लाला लाजपत राय, हम लोग वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं। किसने कहा था? तो तिलक ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक तमाशा कहा था। कुछ हाईलाइटें है कांग्रेस की इम्पोर्टेंट, इसको पॉइंट में आप लोग देख लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम से की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया और कांग्रेस पार्टी की स्थापना की सूचना सर्वप्रथम मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में की गई थी। प्रथम सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ के थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी 38 थे, जबकि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में 7 प्रतिनिधि में भाग लिया था। तो पूछेगा उत्तर प्रदेश कितना थे? तो 7। इसके बाद आपका प्रथम भारतीय अधिवेशन की मांगे क्या क्या थी? तो प्रथम अधिवेशन कांग्रेस के 9 मांगे सामने रखी गई, जिसमें प्रमुख थे। पहला जो है आपका केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरा, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर। तीसरा, सैनिक खर्च में कटौती। चौथा, इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराई जाए और प्रवेश करने वाली की अधिकतम उम्र जो है 19 वर्ष से 23 वर्ष कर दी जाए इत्यादि। कांग्रेस की प्रारंभिक सफलताएं क्या क्या है? 1892 का भारत परिषद एक्ट का पास होना, जिससे स्थानीय निकायों को अधिकार प्राप्त हुए। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1896 और भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा करवाने पर सहमति। तीसरा, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलबाई आयोग की स्थापना की। अन्य तथ्य क्या है इसके? चार्ल्स बैडरेला 1889 में बंबई अधिवेशन में उपस्थित भारतीय मामलों में अत्यधिक रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के लोग इन्हें भारत के लिए सदस्य नाम से संबोधित करने लगे थे। उदारवादी या नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1886 अधिवेशन के बाद डफरिन ने सभी सदस्यों को भोज दिया, जो पुष्टि करता है कि प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थता का था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और 1905 तक का काल, जिसे उदारवादियों का काल भी कहते हैं, को आर्थिक राष्ट्रीयता युग विभिन्न आर्थिक पुस्तकों के लेखन के कारण भी कहते हैं। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में
सर सैयद अहमद। अलीगढ़ आंदोलन में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई और कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ पैक्ट थे। पहला था इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली महिलाएं कौन थी। प्रथम एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन 1917। दूसरा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925। यह स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। नलिनी सेनागुप्ता को कोलकाता अधिवेशन 1933। अन्य जानकारी क्या क्या थी इसमें। प्रथम अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था कि 1901 के कोलकाता अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। 1924 बेलगांव। स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ 26 जनवरी को स्वतंत्रता मनाने का निर्णय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इससे पूर्व 1925 के कानपुर अधिवेशन में असरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था, परंतु वह पास नहीं हो सका था। पांचवा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 फैजपुर, मतलब कहां पड़ता है, बंगाल में। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1941 से 45 तक अधिवेशन न होने के कारण लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी पूछता है आजादी के समय जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय कौन कौन थे, जैसे जॉर्ज यूले इलाहाबाद से 1888 ईस्वी में, विलियम बेडरबर्न मुंबई 1889 में, हेनरी कॉटन जो है मुंबई 1904 ईस्वी में, विलियम बेडरबर्न इलाहाबाद 1910 ईस्वी में, एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 ईस्वी में, नेल्ली सेनगुप्ता कलकत्ता 1933 ईस्वी में, अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी। पहला जो है आपका बम्बई अधिवेशन 1885। ये 1850 में प्रथम 28 से 31 दिसंबर के बीच। अध्यक्ष कौन थे, तो बीएमएस चंद्र बनर्जी। कुल कितने प्रतिनिधि थे, मतलब लोगों ने कितना लोग भाग लिए थे इसमें, तो 72 लोग। अब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। अब पुस्तक भारतीय राजनीति कोलकाता अधिवेशन में 1886 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेशनल कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस विलय हुआ और 436 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था दूसरे वाले। अब महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया था। लॉर्ड डफरिन ने प्रतिनिधियों को गार्डन टी पार्टी दी तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। ए.ओ. ह्यूम को नियमित कांग्रेस का महासचिव मान लिया गया। मद्रास जो है अधिवेशन 1887 में अध्यक्ष कौन थे इसके, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की कमेटी को सौंपा गया था, जो आगे चलकर विषय निर्धारित समिति सब्जेक्ट कमेटी कहलाई। अब प्रथम बार तमिल भाषा में भाषा या भाषण दिया गया था। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 अध्यक्ष थे इसके कौन, तो जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन को असफल बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विरोधी तत्वों को एकजुट बना दिया गया और कांग्रेस समर्थक दरभंगा महाराजा शिशिर चौबे ने लोथल कासर की इमारत कराए गए पर लेकर सहायता की। पहला अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय शामिल हुए, हिंदी में भाषा या भाषण दिए गए। इसी अधिवेशन में तय हुआ कि लंदन में कांग्रेस की एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी स्थापित की जाएगी। उद्देश्य क्या था इसका, भारत के पक्ष में समर्थन जुटाना। इसी संस्था द्वारा 1889 ईस्वी में लंदन में इंडिया नामक समाचार पत्र संपादक विलियम डिग्बी प्रकाशित किया गया था।
इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने इसे असफल बनाने की पूरी कोशिश की थी। कुल 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब प्रथम बार हिंदी में भाषण दिया गया था। ठीक है। इसके बाद बंबई अधिवेशन 1889। इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। ब्रिटेन में कांग्रेस के प्रचार के लिए प्रतिनिधियों या प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव ब्रिटेन के सांसद चार्ल्स बैंड्रेला सदस्यक के रूप में शामिल हुआ। पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया था बंबई अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन क्या था? 1890 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। 1892 का अधिवेशन जो है इंग्लैंड में कराने का प्रस्ताव लेकिन पारित नहीं किया गया। पहली बार या पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। कांग्रेस सम्मेलनों में से सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर रोक लगा दी। नागपुर अधिवेशन 1891 में अध्यक्ष पी आनंद चालू थे। कांग्रेस के नाम से पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो दादा भाई नौरोजी। सेंट्रल दिसंबरी से कामना सभा का सदस्य चुने जाने की खुशी थी। स्वागताध्यक्ष सरदार मजीठिया। कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन की कृति का कलश है। सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की पुनः मांग की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। लखनऊ अधिवेशन में 1899 में अध्यक्ष इसके रमेश चंद्र दत्त मतलब आरसी दत्त। शिक्षा का उद्योग से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करना। लाहौर अधिवेशन 1900 में अध्यक्ष कौन थे? एनजी चंदावरकर मतलब सरकारी विभागों के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में अध्यक्ष दीनशा ई वाचा। गांधी जी ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में भाग लिया गया था। अहमदाबाद अधिवेशन 1902 अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी अधिवेशन के समय ब्रिटेन में रानी विक्टोरिया के स्थान पर एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी होना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी। बंबई अधिवेशन 1904 में अध्यक्ष के हेनरी कॉटन। मोहम्मदन जिन्ना ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। अब मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। किसने किया था इसका अध्यक्ष? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले की विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार का विचार एवं असमर्थन था। गर्म पंथियों द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार सुझाव था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। 4 प्रस्ताव पारित हुआ। पहला जो थे राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी स्वशासन बहिष्कार। मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे तथा उन्होंने दादा भाई नौरोजी मदन मोहन मालवीय की सलाह पर का भाषण भी पढ़ा था। सूरत अधिवेशन 1907 इसकी अध्यक्षता जो है यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था जो सूरत और फिर बाद में मद्रास 1908 में आयोजित हुआ। अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। पहले नागपुर में आयोजित होना था। बाद में सूरत अध्यक्ष कौन थे? इसके पद को लेकर विवाद हुआ जिसमें नरमपंथी रासबिहारी घोष को एक गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। कांग्रेस का विभाजन नरम दल तथा गरम दल। पत्रकार थे एच. नेविंसन इस अधिवेशन में मौजूद थे।
इसी अधिवेशन के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था, कांग्रेस के इतिहास में इसे काले दिवस के रूप में याद किया जाए। नोट, बिना किसी कार्यवाही के समाप्त होने के कारण इस अधिवेशन की गिनती नहीं की जाती है। इसी अधिवेशन 23वें को पुनः 1908 ईस्वी में मद्रास में राज बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह केवल उदारवादियों का अधिवेशन था। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 ईस्वी में अध्यक्ष हुआ था इसका। विलियम वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष करने वाले यूरोपीय थे। विलियम वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी। कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में ईस्वी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो विशंसन नारायण धर। कांग्रेस मंच से पहली बार 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में RN मधुलेकर मतलब ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है इस अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी उस समय का। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपना लिया था 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो जन्म 1866 ईस्वी के रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र का सुकरात। 1905 ईस्वी भारतीय सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब? 1905 में। गोखले ने इंग्लैंड में 1897 ईस्वी में भारतीय व्यय पर गठित बेलवाई कमीशन के सामने पत्र पेश किया था। 1912 में इस्लीगंटन की अध्यक्षता में गठित शाही आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले की थी। गोखले महात्मा गांधी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। गोखले को विभिन्न नेताओं द्वारा दी गई उपाधि पुण्यात्मक गोखले। गांधी जी ने कहा था, ऋषि गोखले मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, स्वशासन के दूत मोतीलाल नेहरू ने कहा था और भारत रत्न जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके बाद नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीर राघवाचारी। कांग्रेस के संविधान में संशोधन कोई भी 21 वर्षीय व्यक्ति मतलब 25 पैसा चंदा देकर सदस्य बन सकता था। भाषाई आधार पर प्रांतों को विभाजित करने की बात की गई थी। पहली बार कांग्रेस द्वारा रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की गई। चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। अब 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। 350 सदस्यीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का बनाने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन किया तो 1920 में। अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रख जिसे नागपुर विशेष अधिवेशन पारित किया गया था। इसके बाद अहमदाबाद अधिवेशन 1921 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे इसके? हकीम अजमल खान CR दास के स्थान पर। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास था, लेकिन वह जेल में थे, इसलिए इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो अजमल खान ने की थी। CR दास का भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था और गांधी जी को कांग्रेस का सर्वाधिक या सर्वाधिकारी कर्ता धर्ता चुना गया था। प्रतिनिधियों को फर्श पर बैठाने का प्रबंध किया गया था। लोगों ने सामूहिक रूप से खद्दर पहनना था। गया अधिवेशन 1922 में। अध्यक्ष CR दास थे। 1923 में चुनाव में भागीदारी का प्रस्ताव था। काकीनाडा अधिवेशन 1923। 1923 में भी कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, काकीनाडा और दिल्ली हुए। अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अध्यक्षीय भाषण में गांधी जी को खुद का भेजा हुआ महान इंसान बताया गया है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। दिल्ली अधिवेशन 1923 विशेष अधिवेशन था ये। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे कम उम्र के 35 वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष बने गए थे। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में।
एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। और कानपुर अधिवेशन 1925 मतलब अध्यक्ष सरोजिनी नायडू मतलब पहली भारतीय महिला हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के महिला विभाग की स्थापना की गई या सुझाव दिया गया। हसरत मोहानी या मोहनी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा परंतु पारित नहीं हो सका। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। सारे कांग्रेसियों को खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। मद्रास अधिवेशन 1927 में अध्यक्ष कौन थे? तो मुख्तार अहमद अंसारी थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के प्रयत्नों से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ परंतु इसे डंडे बस्ते में डाल दिया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1928 अध्यक्ष थे इसके मोतीलाल नेहरू। मुख्य मुद्दा क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करना, स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार करना है। कांग्रेस का विदेश विभाग स्थापित किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय। नेहरू रिपोर्ट की योजना को रद्द करने की मांग की गई। देशी रियासतों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद आपका कराची अधिवेशन आता है 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। इसके बाद बम्बई विशेष अधिवेशन 1934 ईस्वी में इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई थी। लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति की भावी रूप से स्पष्ट किया था। कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? समाजवाद निर्धारित किया गया। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड मतलब सीपीबी की स्थापना की गई। नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा, मैं समाजवादी हूं, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। इसके बाद फैजपुर अधिवेशन 1937 इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 50वां अधिवेशन हुआ था। अब पहला गांव जहां पर कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ। किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं, जिसे 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय खादी मंडल, जिसे इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? जमुना लाल बजाज। अब मंत्री कौन थे इसके? शंकर लाल बैंकर। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ क्या है? अध्यक्ष इसके थे महात्मा गांधी। मंत्री थे श्री कृष्ण दास। अखिल भारतीय चरखा संघ इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी और मंत्री शंकर लाल बैंकर थे। इसके बाद हरिपुर अधिवेशन 1938 में हुआ था। यह अधिवेशन भी एक गांव में हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन मतलब जवाहरलाल नेहरू समिति का गठन हुआ या नेशनल प्लानिंग कम्युनिटी का गठन हुआ। भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। इसी अधिवेशन झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा को मान्यता दी गई थी। किस अधिवेशन में? तो 1938 में हरिपुरा। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, जिसकी रचना कानपुर के श्यामालाल गुप्त पार्षद ने की थी। इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस 1850 में पट्टाभी सीतारामैया 1377 मत को हराया। गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। त्रिपुरी प्रदेश मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद
भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1940 से 45 कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 45 तक सर्वाधिक समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फिर इसके बाद मेरठ अधिवेशन होता है 1946 में, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और नवंबर 1947 में उनकी इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा आपका क्रांतिकारी आंदोलन। अब ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि RO का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अब शेड्यूल भी आ गया है, 181 टोटल पद इसमें। RO का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म भरा जाएगा। दिसंबर से जनवरी के बीच में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार अच्छे से इसको देखते रहिएगा, लगातार वीडियो देखिए। टेस्ट बहुत जल्दी से फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कारण की वजह से हम टेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।